ओम शांति। आज 4 सितंबर है। आज हम प्यारे मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो, किस लिए? विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। मुरली का टाइटल क्या दिया बाबा ने? तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, है ना। माने कोई भी विकार ना हो। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? पूरे 5000 साल में जो पढ़ाई हमने नहीं पढ़ी वो बाबा इस संगम युग पर पढ़ाने आते हैं। तो उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। माने ये जो पढ़ाई है सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती, इसी पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। तो कितनी ऊंची पढ़ाई और कितना ऊंचा पढ़ाने वाला। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं न कि शरीर। तो इसी निश्चय में बैठ के मुरली सुने कि मुझ आत्मा को बाबा पढ़ा रहे हैं। यह अविनाशी ज्ञान है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा, ये बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है न कि शरीर। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। और मनुष्य हैं सभी देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे। स्मृति आती है सभी को, हम कौन थे? हम ही देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, है ना। सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लेते हैं। बाबा ने बोला, भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 84, 83, 82 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है ना। भारत ही अविनाशी खंड है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही आया ना मुरली में कि हमेशा भारत माता की जय बोला जाता है, हिंदुस्तान माता की जय नहीं बोला जाता है। हिंदुस्तान तो बाद में नाम पड़ा है, भारत ही अविनाशी खंड है ना। क्योंकि हिंदू कहलाने लगे ना देवी देवता, तो हिंदुओं को रहने के स्थान पर हिंदुस्तान नाम रख दिया। तो बाबा ने कहा कि जब देवी देवता लक्ष्मी नारायण का राज था तब भारत कहा जाता था। अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना भारत, वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। तो वह उनका रावण का राज्य है ना। यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। कब से? द्वापर से। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं तब, है ना। तो रावण राज कब शुरू होता है? जब 5 विकार प्रवेश करते हैं। इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो हम देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम पर बैठे हो।
बेहद के बाप के पास आए हो, इसलिए विकारी से निर्विकारी बनने। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है, भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं, माने और सभी धर्म वालों के एक ही शास्त्र है, लेकिन भारतवासियों के ढेर शास्त्र हैं। इसको कहा जाता है, बाबा ने बोला, भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, क्योंकि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा है ना। बड़ी आई थी, एवर हेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं बहुत सुखी थे, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं, इसलिए क्या बोला जाता है उसको, अमर लोक है ना। वहाँ हेल्थ है, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया और वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुख की दुनिया थोड़ी रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया, 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं ये तो भक्ति की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये रावण की रचना है। तो बावन बोला कि दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि ये जो सुख दुख नरक स्वर्ग भगवान ही रचते हैं, परंतु बावन का नहीं, भगवान की रचना नहीं है, ये तो रावण की रचना है ना। दुखधाम कौन रचता है, रावण। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होते नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख सब भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा, वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं, इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है, दुख हरता सुख करता। सुख देने वाला है, दुख कौन देता है, रावण देता है। रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जेवरात थे, है ना। सोमनाथ का मंदिर, एक मंदिर की केवल गायन है, तो ऐसे कितने मंदिर थे, है ना। तो कितना बार बाबा ने बताया कई बार कि मोहम्मद महमूद गजनवी ने कितनी बार 13 बार आक्रमण करके ऊँटों से भर भर के लेके गया सोना। तो बाबा ने कहा कि एक सोमनाथ मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में होता है 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जो चीज़ घुलती नहीं उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो आपस में जब मन मिलते नहीं, दिल मिलते नहीं, आपस में प्रेम समाप्त हो जाता है तो इंसॉल्वेंट। और सतयुग में कोई इंसान नहीं, शेर गाय भी एक ही घाट पे पानी पीते, इतना प्रेम। तो बावन बोला सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं, कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि 100 वर्ष में बने हैं, इसको कहा जाता है माया का पांप, माने माया का शो, माया का दिखावा, है ना। ये सब बावन बोला लास्ट में ही निकली हैं सारी इन्वेंशन। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पांप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, है ना। क्या समझते हैं अभी कलयुग में कि यही स्वर्ग है, साइंस के साधन ही स्वर्ग है। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते हैं कितने देवी देवता, कितने से स्टार्टिंग होती है, 9 लाख देवता हैं। पीछे वृद्धि को फिर पाते रहते हैं, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वैट समझाते हैं। बाप बगैर कोई और बतला ना सके, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर।
आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। आत्मिक रूप में सब क्या है? आत्मा भाई भाई, फिर शरीर का आधार लेती हैं, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर भाई बहन बन जाती हैं। भगवान कहा तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही है, शिव। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं तो बहुत नाम रख दिए, मतलब कर्तव्य के अनुसार नाम रख दिए। अदरवाइज मतलब और आत्माएं तो शरीर का आधार लेती हैं तो हर शरीर का नाम, जितने जन्म आत्मा लेती है तो नाम बदलता है, लेकिन शिव बाबा तो कोई शरीर का आधार लेता नहीं, इसलिए उसका नाम हमेशा शिव है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसका नाम तो शिव है ना, लेकिन भक्ति मार्ग में मंदिर जो अलग अलग बना है तो उसके बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको, है ना। देखो भक्ति द्वापर से शुरू हुई है ना। भक्ति से अगर चढ़ती आत्मा तो फिर इतना पाप, इतना मतलब द्वापर के बाद तो फिर कलयुग नहीं आता, सतयुग आ जाता है। लेकिन बाबा ने बोला उसमें एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। वो बाबा ने अभी शुरुआती मुरली में की ना कि बाबा आता ही है नई पढ़ाई पढ़ाने, मतलब जो कभी नहीं पढ़ी, राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा ने बोला कि उसकी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन कहाँ जाएंगे? शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है। क्या बुलाया है? क्यों बुलाया है? कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं कि गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा वो कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहाँ झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरी राज्य। तो अब स्थापन हो रहा है, जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार नहीं होता था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं, यहाँ सब हैं पापी कामी क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ सब है नरकवासी, पतित सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं, है ना। सतयुग में सब पावन ही है। तो भगवान बोला यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और बीज रूप है भगवान। वही रचना रचते हैं। पहले पहले किसको रचते हैं? देवी देवताओं को। फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुखी सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं कि विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो और इसका फल कहाँ मिलेगा? सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा, है ना। मतलब पढ़ अभी रहे हो, फल नई दुनिया में मिलेगा। है नई दुनिया में मिलेगा कि अभी भी मिल रहा है?
तो बावन बोला तुम्हारे लिए नई दुनिया ही है, सतयुग का सुख इसी संगम पर है। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बनौरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे हैं। देखो बाबा का एक एक शब्द महावाक्य है ना, तो वो सचखंड स्थापन करने वाला ट्रुथ बाप, उसका एक एक शब्द वरदान है। तो अभी हो गए सारे विश्व में, और सेंटर खुलते जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, है ना। तो अभी भी अगर देखा जाए तो लाखों हैं। संख्या वैसे बताते हैं 9,000 है, 9,000 तो मुख्य सेंटर है, लेकिन कितनी गीता पाठशाला है ना, वो सब जोड़ो तो लाखों की संख्या है। तो बावन बोला कि लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते, माने ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं, माने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। इसको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ, है ना। भागीरथ माने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर शिव बाबा ने ज्ञान गंगा धरती पर उतारी, और बताते हैं कि उस गंगा से जो सागर के पुत्र थे, जो जल मरे थे, उनको मुक्ति मिली। तो हम उस सागर के बच्चे, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, उस सागर पिता के बच्चे जो काम चिता पर जल चुके थे, उसको आकर पुनर्जीवन दिया, जीवन दान दिया। तो सब उसी का गायन है। तो बावन बोला वो भाग्यशाली रथ तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारियाँ हैं। तो बावन बोला किसी के पास हेल्थ है, किसी के पास वेल्थ है, किसी के पास हैप्पीनेस है। तो सबके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ सबके पास सब कुछ रहता है। तो बावन बोला यहाँ बल धन है परंतु बीमारियां हैं, वह हैप्पीनेस रह न सके, माने सतयुग वाली खुशी यहाँ हो न सके। कुछ ना कुछ दुख रहता है, उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है माने स्वर्ग में कोई पार्टीशन नहीं। अभी तो रावण राज्य कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ते रहते हैं, है ना। जहाँ देखो वहाँ भारत, पाकिस्तान, रसिया, यूक्रेन, कितने टुकड़े हो गए, सब लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ वजीर आदि होते नहीं। क्यों नहीं होते? अभी क्यों वजीर रखने पड़ते हैं? सलाह के लिए। वहाँ तो खुद इतने समझदार राजा रानी होते हैं कि वजीर रखने की जरूरत ही नहीं। तो बावन बोला वहाँ वजीर होते नहीं, यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। ये कोई सूक्ति है। बावन बोला कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं, है ना। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बाबा रोज कुछ न कुछ सतयुग की बातें अभी सुना रहा है ना। आज बाबा ने बताया वहाँ के अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो, है। मैंने जब स्थापना का समय था तो बाबा साक्षात्कार कराता था, ट्रांस में जाके सब देख के आती थी, है ना। दादी गुलजार 2-2 दिन तक ट्रांस में रहती थी। तो बाबा ने बोला कि वहाँ अनाज फल आदि स्वादिष्ट होते हैं, तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता
बनते हो। यह स्कूल है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, है ना। बाबा इस विद्यालय में आकर पढ़ाता है, उसने ये विद्यालय रचा है, वही राजयोग सिखाता है। तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जो राजाओं का राजा बनाए। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। तो कितना नशा, कितना फकूर होना चाहिए, है ना। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माने जरूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष से चलता है। तुमको बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। तो बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं रावण की और राम की, है। तो रावण कितना दुख देता है, बाप कितना सुख देता है। तो बाबा ने बोला वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, नामी है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने, है ना। ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में, उनकी आत्मा के समीप बैठकर बाबा ज्ञान देते हैं। तो ये भी पढ़ते हैं, माने ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी आप पढ़ाते हैं, अभी बाबा आकर पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। फिर ये सुंदर सौभाग्य, सुंदर मेला, सुंदर मिलन, सुंदर पालना के लिए आत्मा को 5000 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो कितना श्रेष्ठ समय अपनी पुण्य की पूंजी जमा करने का। तो इसलिए बाबा ने कहा कि फिर 5000 वर्ष बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीत नहीं पढ़ते वह फेल हो जाते हैं। जो पास वितानर होते हैं वे तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास वितानर। फिर 108 की भी माला होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। माने दुनिया में भक्ति मार्ग में जो माला फेरते हैं बाबा उससे तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इसका यादगार है। बीच में फूल शिव बाबा, उसके बगल में लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा सरस्वती। तो इसलिए बाबा ने बोला कि स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अपतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उनको पूजते हैं। वही फिर पूज से पुजारी बन जाते हैं, विकारी बनते हैं। फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता। माने द्वापर से केवल एक ही ताज, सिंगल समृद्धि का ताज, जबकि सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज देवताओं के चित्र के आगे जो ओरा दिखाते हैं, और समृद्धि का भी ताज स्थूल में जो मुकुट दिखाते हैं। तो वान बोला विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज नहीं रहता। यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा।
पहले एक धर्म होता है जिसको रामराज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट बाबा की याद में स्थित होकर याद करें आज बाबा ने क्या सुनाया। बाबा की विशेष शिक्षाओं को स्मृति में रखते हुए इस पढ़ाई का क्या महत्व है। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई पढ़ा नहीं सकता। रजाई की पढ़ाई तो बाबा पढ़ाता है। 5000 वर्ष बाद आत्मा को ये मौका मिलता है ना। तो बाबा ने कहा कि धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीत पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है ना। आज की मुरली से वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है, कितना सरल है, बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए माया से बचने का क्या साधन बताया बाबा ने, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। कितना सरल साधन। माया की छाया से बचना है तो बाबा की याद की छत्र छाया में रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति। बाबा का शुक्रिया है दिल से बारंबार। प्यारे बाबा की मधुर शिक्षाएं हमको कितना श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनाती हैं। उसकी पढ़ाई का कितना महत्व है, कल्प कल्प के लिए सुखी बनाने के लिए, 21 जन्मों का राज्य भाग देने के लिए इतनी सरल विधि बाबा राजयोग के माध्यम से सिखाता है। ब्रह्मा तन का आधार लेकर पढ़ाने आता है, तो उस पढ़ाई का महत्व रखना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल से बाबा का शुक्रिया।